हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में जो पद्यांश को और गद्यांश को जो हम समझ रहे थे कि पैराग्राफ आपको दिया जाता है, श्लोक आपको दिया जाता है, उसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम एक और नया गद्यांश समझ रहे हैं। उसको मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रकार से प्रश्न कैसे तैयार किए जाते हैं और कैसे उसी में से आंसर्स को ढूंढा जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको जो भी गद्यांश या पद्यांश दिया जाता है उसे सबसे पहले तो आपको ध्यान से पढ़ना रहता है ना। और पढ़ने के बाद हमें क्या प्रश्न पूछा गया है उसी के आधार पर आपको आंसर देना रहता है ना। जो भी आपको प्रश्न पूछा गया है उसी के आधार पर आपको उत्तर देना है। जैसे कि एक पद्यांश दे रखा है, ठीक है, इसमें से ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से देखिए हम आंसर्स कैसे ढूंढेंगे। जैसे कि लिखा है काह अचल, अचल कौन है, तो इसी पैराग्राफ में आपको देखना है कि क्या जो है अचल है। अब इसमें ऑप्शन में दे रखा है सूर्य, गणितज्ञ, मानव या पृथ्वी ग्रह। तो हमें इसी में पैराग्राफ में पता चल रहा है कि जो है सूर्य अचल होता है। ठीक है, सूर्यस्य अचल, तो सूर्य अचल है, तो इसमें हमने राइट आंसर्स लगा लिया है ना। आगे देखिए, फिर दे रखा है आपको ऑप्शन में सूर्य उदेति, सूर्य कहाँ से उदय होता है। ये देखिए फर्स्ट लाइन में ही आपको आंसर मिल जाएगा, पूर्व दिशाया उदयति सूर्य, है ना। तो ये आंसर में पूर्व को राइट करना है आपको। अगला प्रश्न आपको दे रखा है सूर्य कस्य दिशायाम अस्तम। ये देखिए जो हमने ये आगे का लाइन पढ़ा था उसी के आगे जस्ट दे रखा है सूर्य पश्चिम दिशाया च अस्त गच्छति। तो ये जो है पश्चिम दिशा अस्त, तो ऐसे ही लिखना आपको आंसर सूर्य पश्चिम दिशायाम अस्तम। ठीक है, अगला प्रश्न है कस्य अंश घृणति, कस्य अंश कौन अपने अंश पर घूमता है। तो ये भी इसमें दिखाई दे रहा है आपको आंसर में, है ना, कि कौन अपने अंश पर घूमता है। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है सूर्यस्य चल पृथ्वी च चला या स्वक्रिया अक्षे घृणति इति सांप्रदाय सुस्थापित सिद्धति। अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि सूर्य जो है अपनी जगह पर स्थिर रहता है लेकिन पृथ्वी अपने ही अंश पर घूमती रहती है। तो ये आंसर आ जाएगा पृथ्वी स्वक्रिय अंश घृणति, पृथ्वी जो है अपने अंश पर घूमती है। अगला प्रश्न आर्यभट्ट का आसीत, आर्यभट्ट का आसीत, आर्यभट्ट कौन थे। तो इसी के अंतर्गत हमें जो आंसर दिया गया है हमें वही लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पर पता चल रहा है महान गणितज्ञ ज्योतिषीय आर्यभट्ट, है ना, महान गणितज्ञ ज्योतिषीय आर्यभट्ट है। इस प्रकार से अगर और भी आपसे प्रश्न पूछे जाए तो आप पैराग्राफ में से पढ़कर आंसर्स को दे सकते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप अन्य पाठों में से भी जो है गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं, उनके उत्तर को उसी में से हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे।